हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? तो वही पिछली क्लास में हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, इस क्लास में भी हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। आज थोड़े से इंटरेस्टिंग टाइप के सवाल आ रहे हैं अपने पास। ये जो कंसेप्ट है आज वाला, ठीक है, ये हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे, बट वहाँ पे ये सवाल थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अलग तरीके से करेंगे इनको, ठीक है। तो बेसिकली चोर पुलिस प्रॉब्लम बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हो, तो बट हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट अभी यूज नहीं करने वाले, ठीक है। वो हम पहले सीखेंगे, उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अपने पास प्रॉब्लम किस टाइप की है। लेट्स से एथे एक चोर हैगा, ठीक है। चोर है अपना एक्टिवा पे, ठीक है। चोर अपना एक्टिवा पे है एंड चोर के पास एक कांस्टेंट स्पीड है। इसकी स्पीड अभी कांस्टेंट है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके कुछ पीछे पुलिस है, ठीक है, पुलिस की जीप है, ठीक है। एंड पुलिस के पास एक कांस्टेंट स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का 0 है। अभी इनके बीच डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। तो देखो भाई, पुलिस तेज भाग रही है, चोर धीरे भाग रहा है, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। पुलिस की वैन, पुलिस की जीप चोर की बाइक को टक्कर मारेगी, ठीक है। तो टक्कर ही मरवानी है, मतलब स्पीड कम नहीं करनी। ऐसे स्पीड कम करेंगे तो रुकेंगे ना, तो स्पीड कांस्टेंट रखनी है अपने को। बताना है फाइंड टाइम आफ्टर विच चोर विल बी कॉट। कितनी देर बाद, फाइंड टाइम आफ्टर विच चोर विल बी कॉट। विच की स्पेलिंग यार गलत होगी, ठीक है। और ये बताना है, और दूसरा हम साथ में एक और चीज बता सकते हैं कि भाई दोनों कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, ठीक है, कवर्ड बाय ईच, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई, ये एक टाइम पे फोटो है ना, ये एक टाइम पे फोटो है। इस टाइम पे अपन इस टाइम का नाम रख देते हैं T0। इस टाइम पे पुलिस और चोर की पोजीशन अपने को दिख रही है, ठीक है। चोर का या पुलिस का टाइम निकालना, दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना, कितनी देर बाद पकड़े गए। तो मान लेते हैं कि T = T पर, ठीक है, चोर और पुलिस की भिड़ंत हो चुकी है। T = T हमने एक टाइम अज्यूम किया है, ठीक है, पुलिस यहाँ एंड चोर यहाँ, ठीक है। वैसे चोर और पुलिस के बीच में कुछ डिस्टेंस तो अब भी दिखेगी, है ना, बट टक्कर मार दी तो ये मान लेते हैं कि एक ही पोजीशन पे पहुंच गए दोनों, एक ही पोजीशन पे पहुंच गए दोनों, ठीक है। तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम चोर को देखें तो चोर ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की, मतलब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चोर की यही है। चोर कितना टाइम चला, T टाइम चला। कितनी स्पीड से चला, 10 की स्पीड से चला, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय चोर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। व्हाट इज वेलोसिटी, v1 कितनी 10 इनटू टाइम t, ठीक है। इसके बाद पुलिस का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। पुलिस का डिस्प्लेसमेंट ये बना, क्या बनेगा पुलिस का डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इसके पास भी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा, इसकी वेलोसिटी 50 है इनटू टाइम t है। ये डिस्प्लेसमेंट पुलिस का। अब क्या बोल सकते हैं। अब अपने को एक बात दिख रही है कि पुलिस का डिस्प्लेसमेंट चोर के डिस्प्लेसमेंट से 100 मीटर कम है, ज्यादा है। पुलिस का डिस्प्लेसमेंट चोर के डिस्प्लेसमेंट से 100 मीटर ज्यादा है, ठीक है। बस यही लिख दो, S पुलिस माइनस S चोर इज इक्वल टू 100। व्हाट इज S पुलिस, 15t 10t इज इक्वल टू 100, सो 5t इज इक्वल टू 100, टाइम आ गया 20 सेकेंड्स। सिंपल है बात, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या निकालना, दोनों की डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड तो अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तो है 15t, 15 ही है, एंड टाइम अपना है 20 सेकेंड, 300 मीटर, तो पुलिस चल पड़ेगी 300 मीटर, ठीक है। एंड चोर चलेगा 10 इंटू टी, 10 इंटू 20, 200 मीटर। बात क्लियर है, आई थिंक सिंपल है। तो इस केस में क्या था कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटीज कांस्टेंट थी, बट जरूरी नहीं है कि वेलोसिटीज कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन भी आ सकता है, कभी भी एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो इसके बाद हम एक्सेलरेशन वाला सवाल देखेंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आई थिंक स्पेस भर गया है, ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है,
इसको वापस बड़ा हम कर देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, साथ साथ नोट करते रहा करो और अपने आप से ट्राई करने की कोशिश किया करो। देखो अगला सवाल छापता हूं मैं, सेम ही चोर पुलिस करेंगे अपन। इस बार क्या हो रहा है कि ना, चोर यहां पे था और चोर भाग रहा था। चोर के पास स्कूटी ही है, चोर इस पे भाग रहा है एंड चोर की स्पीड कांस्टेंट है, यही ले लो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बट जो पुलिस है, पुलिस अभी बैठी हुई थी शांति से। ठीक है, पुलिस में यहाँ पे पुलिस वाला बैठा हुआ था। जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो पुलिस ने चलना स्टार्ट किया और एकदम से गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया मींस ए एक्सेलरेशन ले लिया गाड़ी का। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, लेट्स से 10 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुलिस के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी पुलिस की अभी 0 है, क्योंकि अभी पुलिस ने चोर को देखा और देखते ही एकदम से गाड़ी को भगाना शुरू किया, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी। बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, बीच में डिस्टेंस अपना ले लो 100 मीटर ही। ठीक है, अपने को टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, सो जस्ट ट्राई करो, इसको देखते हैं। वे एक बार इसको कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से इसको 200 कर लो, बीच में डिस्टेंस एक बार 200 मीटर है। ठीक है, सेम ही सवाल है, अपने को टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट बाय ईच, दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। क्या करेंगे, सेम ही फंडा लगाएंगे। T0 यहाँ पे T0 है, यहाँ पे T0 है, एक ही टाइम पर दोनों की पोजीशन दे रखी है, अलग अलग है। अब मान लेते हैं कि T टाइम बाद दोनों मिलते हैं और इनके बीच में मुकालात होती है। ठीक है, अरे ठीक ही तो है, ठीक है, बहुत हो रहा है। तो देखो T इक्वल टू T पर दोनों यहां पहुंच गए। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है चोर की, और जो बड़ी डिस्प्लेसमेंट है ये है पुलिस वाले की डिस्प्लेसमेंट। तो क्या दिख रहा है, पुलिस की डिस्प्लेसमेंट चोर की डिस्प्लेसमेंट से 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है। तो S ऑफ पुलिस इज इक्वल टू S ऑफ चोर प्लस 200। जस्ट पुट द वैल्यूज। पुलिस जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना स्टार्ट करती है एंड एक्सेलरेशन उसके पास 2 है। क्या लिखेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वट इज U? 0 टाइम T, हाफ A इज 2 टाइम स्क्वेयर T स्क्वेयर इक्वल टू वट इज S? चोर की इनिशियल स्पीड 10 है एंड एक्सेलरेशन है नहीं, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल स्पीड इन टू टाइम, एक्सेलरेशन है नहीं, बस इतना ही, प्लस 200। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। टी स्क्वेयर रह गया यहाँ पे, -10t माइनस 200 इक्वल टू 0। तो वो सम एंड प्रोडक्ट देख लो भाई, -20 एंड +10 ये बनेंगे। तो t -20 एंड t +10 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो या तो क्या करा है, या तो पास्ट में जाके पुलिस पकड़े चोर को। पास्ट में जाने का क्या मतलब है, देखो पास्ट में जाने का मतलब भी सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पास्ट में जाने का मतलब है कि भाई कि नहीं, फिर एक्सेलरेशन अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पुलिस का एक्सेलरेशन सेम मानना पड़ेगा अपने को, सेम एक्सेलरेशन इस तरफ और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो पुलिस ऐसे पीछे आ रही थी। ठीक है, तो वो इमेजिन करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, चलो छोड़ दो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 20 अपना सही आंसर बन गया। 20 सेकंड बाद पुलिस चोर को धर लेगी। डिस्प्लेसमेंट दोनों की लिखनी अगर है तो डिस्प्लेसमेंट पुलिस की तो यहाँ से दिख ही रही है, हाफ से 2 से 2 कट गया, T स्क्वेयर इज 400। तो पुलिस चलेगी 400 मीटर, चोर चलेगा 10 इंटू टाइम 20, 200 मीटर। तो 200 मीटर एक चला, एक 400 मीटर चला एंड चोर धरा गया। सिंपल, जस्ट नोट। अगला सवाल छापते हैं। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या दे रखा भाई, चोर के पास 20 की स्पीड है इनिशियल, एक्सेलरेशन भी है। पुलिस के पास 10 की स्पीड है, एक्सेलरेशन भी है। तो अब अपने को बताना है चोर पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, और पकड़ा जाएगा तो कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। वैसे हम चोर को पकड़ाएंगे ही, ठीक है, हम अच्छे आदमी हैं, हम चोरी नहीं करते। तो क्या है भाई, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को कि चोर की इनिशियल स्पीड तो 20 है, पुलिस से ज्यादा है, पुलिस से ज्यादा तेज भाग रहा है चोर शुरू में तो। बट पुलिस के पास एक्सेलरेशन ज्यादा है, चोर का एक्सेलरेशन कम है।
एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का या स्पीड का बढ़ने का रेट, है ना। तो पुलिस के साथ तो क्या हो रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो इसका मतलब भी क्या बनता है ना, ऐसे याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन को, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि हर एक सेकंड में 2 की स्पीड बढ़ रही है। चोर के पास हर एक सेकंड में 1 की स्पीड बढ़ रही है, तो कुछ देर बाद तो पुलिस के पास ज्यादा स्पीड हो ही जाएगी। सिंपल बात है, पुलिस के पास जब ज्यादा स्पीड होगी तो चोर पकड़ा जाएगा। तो ये ना अपने लाइफ में ही बहुत काम की बात है। इनिशियली चाहे तुम्हें कुछ भी आता है, इनिशियली तुमने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा है, कितना ही मैथ्स पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि हर दिन नया कितना पढ़ते हैं। तो अगर तुम हर दिन दूसरे बंदे से ज्यादा पढ़ने लग जाओगे नया, तो बहुत ही जल्दी हर एक बंदे को कवर कर लोगे। ठीक है, ये बहुत काम की बात है भाई, काम की लगी मेरे को तो बता दे तुम्हें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम ही सवाल है, सेम ही तरीके से अप्लाई करेंगे। टी टाइम बाद अपन मान लेंगे टी इक्वल टू टी पे, यहाँ पे टक्कर हो गई है। अच्छा, और जो पुलिस वाले ना वो अपने शातिर हैं, बहुत शातिर नहीं गंदे टाइप के हैं, वो टक्कर ही मारते हैं। ठीक है, पुलिस जब चोर के पास आती है तो गाड़ी को धीरे नहीं करते, टक्कर मारती है सीधी की सीधी, तो टक्कर ही मरवानी अपने को। पुलिस एथे एंड चोर एथे, चोर की जय हो चुकी होगी। इसकी चलो एक्टिवा तो सही बना दी अपने। तो भाई टी इक्वल टू टी पर चोर पुलिस अपने आगे है। ठीक है, हरे वाली ऊपर वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट चोर की, एंड पुलिस की डिस्प्लेसमेंट अपन नीचे ड्रॉ कर देंगे, चलो ऊपर ही कर देंगे, ये इतनी सी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। और अपने को फिर से दिख रहा है कि पुलिस की डिस्प्लेसमेंट चोर से कुछ मीटर ज्यादा है, कुछ मतलब 150 मीटर ज्यादा है। एस पुलिस इक्वल टू एस चोर प्लस 150। ठीक है, एक इक्वेशन अपनी आ गई, मीटर वगैरह बाद में मत लिखो, चाहे कोई चक्कर नहीं। अब एस चोर और एस पुलिस लिखना है, टाइम दोनों ने टी लिया है, तो एस पुलिस क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज यू? पुलिस की इनिशियल स्पीड है 10, टाइम टी, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज एस चोर, यू टी, स्पीड उसकी है 20, टाइम लिया टी, हाफ एक्सेलरेशन 1 टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर प्लस 150। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ये 2t स्क्वायर है, टी स्क्वायर रह गया, ये टी स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 से अपने को मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी कितने बचे, ये 10 है, ये 20 है, तो माइनस 10t एंड साथ में 150 माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन आ गई, ये बन गया अपना t माइनस टी बाई 2, तो टी स्क्वेयर बाई 2 बन गया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको, तो टी स्क्वेयर एंड ये बनेगा माइनस 20t एंड यहाँ बन जाएगा माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो अब 300 के अपने को फैक्टर बनाने हैं, माइनस 20 सम होना चाहिए, तो 30 एंड 10 सही जा रहे हैं ना, सो माइनस 30 एंड प्लस 10 सही है, सम 20 है, प्रोडक्ट माइनस 3 है, t माइनस 30 t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 30 आ गया एंड t इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब ये भी बड़ा ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी भी गलत होगी तो टाइम ये हो सकता है पॉजिटिव आ जाए तुम्हारे, ये नेगेटिव आ जाए, उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो t माइनस 20 पास्ट में नहीं पकड़ा, फ्यूचर में ही पकड़ा है, तो टाइम कितना आ गया 30 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना, दूसरा अपना क्या है काम, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो निकाल ही लोगे। ठीक है, ये क्या है, ये पुलिस की है, ये क्या है, ये चोर की है, इतनी सी 150 नहीं है बस उसमें, तो ये तो काम हो जाएगा। अब तीसरी जो मेन बात है, यहाँ पे मेन बात है सोचने की, वेलोसिटी ऑफ ईच, दोनों की वेलोसिटी बतानी है अपने को जब टक्कर होगी उस टाइम पे। अब देखो वही बात है, खतरनाक वाले पुलिस वाले हैं, धीरे नहीं कर रहे हैं। अगर चोर की 10 की स्पीड से जा रही है, पुलिस हो सकता है 20 से आ रही हो, तभी तो टक्कर मारेगी, है ना। चोर मान लो 10 की स्पीड से चल रहा है, अभी पुलिस की स्पीड अगर 20 होगी तभी तो टक्कर मारेगी, है ना। अगर 10 से कम होगी तो टक्कर लगेगी नहीं फिर तो, और एग्जैक्ट 10 होगी तो, अगर एग्जैक्ट 10 हुई तो 2 गाड़ियां हैं, उनकी एग्जैक्ट स्पीड 10 है, तो क्या होगा, दोनों एक साथ ऐसे चलती दिखेंगी, दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी। आगे वाले की स्पीड अगर ज्यादा हुई, पीछे वाले की कम होगी, तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, पीछे वाले की ज्यादा होगी, आगे वाले की कम, तो डिस्टेंस घटेगी। यही होता है सिंपली। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी उनके बीच। तो किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पुलिस की ही ज्यादा होनी चाहिए, तो बस निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, v ऑफ पुलिस इज इक्वल टू u
प्लस ए टी। वट इज यू? यू अपने पास है पुलिस का 10, एक्सेलरेशन है 2, टाइम लिया इसने 30 सेकेंड, तो 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ चोर इज इक्वल टू यू ऑफ चोर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चोर इनटू टी। वट इज यू ऑफ चोर? यू ऑफ चोर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लिया? एक्सेलरेशन इसका 1, टाइम कितना लिया 30, तो वेलोसिटी ऑफ चोर कितना बन गया 50 है भाई। तो जब टक्कर लगी है तो भयंकर टक्कर हुई है। ये 50 की स्पीड से चल रहा था, ये 70 की स्पीड से चल रहा था, तो मतलब 20 का गैप था, तो बड़ाम टक्कर हुई है। बात क्लियर है? सिंपल। सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं इंटरेस्टिंग चीजें और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद ये अपने को आसान सा लगेगा, पर एक बार देखना जरूरी है क्योंकि इसके अगले आने वाला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो रहा है। इनिशियल स्पीड दे रखी है कार की 10 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर दूर एक दीवार है, ये मतलब दीवार है। अपने को बताना है मिनिमम एक्सेलरेशन टू अवॉइड कोलिजन ऑफ कार विद वॉल। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किस रेट से वेलोसिटी का चेंज हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो कि गाड़ी की टक्कर ना लगे। तो क्रिटिकल कंडीशन की बात करेंगे भाई हम। देखो, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दो, पहली बात यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव होना है, नेगेटिव होना तो रिटार्डेशन होना है, तो रिटार्डेशन बोलता हूँ मैं। तो क्या करो, रिटार्डेशन बहुत ही ज़्यादा कर दो, एकदम से जोर से ब्रेक मार दो कि यहीं रुक जाए, तो रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो जस्ट यहीं पर रोक देंगे फिर तो हम, है ना, झटका सबसे ज़्यादा लगेगा। और अगर मिनिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो मतलब अपने को एक्सेलरेशन कम रखना, ब्रेक भी मारने हैं बट धीरे धीरे मारने हैं। धीरे धीरे अगर मारने हैं तो अपने पास क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन। धीरे धीरे ब्रेक मारें तो क्रिटिकल कंडीशन ये होनी चाहिए कि गाड़ी जब जस्ट यहां पे पहुंच जाए दीवार के पास, तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। जस्ट दीवार को जब टच करने वाली हो तब उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो काम अपना बन जाएगा। बात क्लियर है? बात सिंपल है, बस यही बात है, और तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने को दिख रही है, कितनी दिख रही है भाई, प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस 50 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, एक्सेलरेशन अपने को लिखना है। अच्छा, एक्सेलरेशन अपने को पता भी लग गया, पीछे की तरफ होगा, बट साइन चाहिए मत डालना, अपने आप से रिजल्ट में साइन अपने आप से बन जाएगा। So equation we can apply v square minus u square equal to 2as. Final velocity 0, initial velocity 10 का square is equal to 2. Acceleration need to find s is plus 50. So acceleration must be equal to, यहाँ पे 100 है, minus 100 by 100 क्या आ गया, -1। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन आया भाई, a is equal to -1 जो है वो मिनिमम एक्सेलरेशन है। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, सॉरी वो मत टेंशन लेना, ठीक है, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करोगे, 2 कर दोगे तो हो सकता है रास्ते में रुक जाए, 3 कर दो तो हो सकता है यहीं रुक जाए, बट मिनिमम एक्सेलरेशन तो कब होगा, जब यहां पहुंच के गाड़ी रुके। बात क्लियर? ठीक है, जस्ट नोट। अगला सवाल छापता हूं मैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। ये क्वेश्चन देखना भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सोचना अपने को ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, इस बार अपने को कोलिजन को अवॉइड करना है, टक्कर को नहीं लगने देना है। तो अगले वाली गाड़ी की स्पीड कम है, पिछले वाली की ज़्यादा है, पिछले वाली बहुत तेज़ी से भागी आ रही है। तो एकदम से ड्राइवर ने देखा, बी के ड्राइवर ने देखा कि भाई ए की स्पीड तो कम है, तो बी तो टक्कर मार देगा, तो क्या करना पड़ेगा, बी को ब्रेक लगाने पड़ेंगे। बी ब्रेक लगाएगा और टक्कर को बचाएगा। तो अपने को यही बताना है कि इसका मिनिमम रिटार्डेशन कितना होना चाहिए, मतलब गाड़ी का डी एक्सेलरेशन मीन्स पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि टक्कर ना लगे। क्या करेंगे? तो एक लॉजिक देखो इसमें ना, मतलब डिफरेंट टाइप से सोच लेते हैं कई बार बच्चे। तो मैं एक बार बताऊंगा भाई क्या कौन सा लॉजिक सही रहेगा, क्या गलत होगा, क्यों गलत होगा। तो पहले तो ऐसे सोचते हैं कि ये गाड़ी जब 50 मीटर एग्जैक्ट आए, यहां तक आए तो रुक जाए, है ना, पहली इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, कार शुड स्टॉप, बी कार शुड स्टॉप व्हेन इट मूव्स 50 मीटर। 50 मीटर मूव करके एकदम से रुक जाए गाड़ी,
तो टक्कर होगी क्या? नहीं होगी टक्कर, नहीं होगी टक्कर, पक्का नहीं होगी। बट क्या है कि जब ये 50 मीटर चल के यहां पे रुकेगी तब तक ये भी तो आगे भाग चुकी होगी, तो इनमें तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या सोचा फिर, दूसरा क्या तरीका है आया दिमाग में? फिर ऐसा सोचते हैं दूसरा कि भाई मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ऐसा कुछ होता है ना, या एस डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं इसमें ना, अपने को डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम को ना यूज करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जब कुछ एस डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ना, मतलब जब इनकी टक्कर होनी है, मान लो होनी भी है, तो ये मान लो एस डिस्टेंस कवर करती है, ये कार यहां पहुंच जाती है, ठीक है, और दूसरी कार अपनी यहां पे आके अगर स्टॉप हो जाए, यहीं पे पहुंच के जहां पे टक्कर होनी है वहां पे पहुंच के अगर स्टॉप हो जाए, तब भी काम हो जाएगा अपना, तब भी काम हो जाएगा। बट क्या उसको यहां पे स्टॉप होना जरूरी है? जब वो बिल्कुल पास आई है तो वहां पे क्या पिछले वाली का स्टॉप होना जरूरी है? कार का स्टॉप हो जाएगी तो टक्कर तो नहीं लगेगी, बट क्या जरूरी है? काम की बात यही है। दूसरा कि भाई जस्ट बिफोर कोलिजन कार ए स्टॉप्स, कार ए स्टॉप हो जाए तब भी काम हो जाएगा अपना। बट क्या कार ए को रुकने की जरूरत है? रुकने की जरूरत नहीं है कार ए को। क्यों भाई? अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना कि भाई अगर दो कारों की वेलोसिटी सेम है, दो कारों की वेलोसिटी अगर सेम है तो उनके बीच डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी, चेंज ही नहीं होगी। इसका मतलब ना वो एक दूसरे से दूर जाती दिखेंगी ना पास आती दिखेंगी, एक साथ चलेंगे, जैसे दो ट्रेन के डब्बे सेम डिस्टेंस पे चलते रहते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि पिछली कार की स्पीड ज्यादा हो अगली की कम, तो टक्कर लगेगी, और ऐसा हो जाए कि अगली की ज्यादा पिछली की कम, तो ये तेज भागेगी ये धीरे, तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। बात क्लियर है? तो यहां पे भी क्या होना चाहिए कि जब ये टक्कर लगने वाली हो तो अगली वाली की स्पीड देखो 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर पिछली वाली कार की स्पीड 10 या 10 से थोड़ी सी भी कम हो गई, 10 से थोड़ी सी कम हो जाए, 10 से जैसे ही थोड़ी सी कम होगी तो फिर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तो क्या होगा? अब डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, तो टक्कर नहीं होगी। सिंपल बात है। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, या ऐसा लिखो जस्ट लेस देन 10, ठीक है। और जस्ट लेस देन का 10 का मतलब 10 ही है, तो ये कंडीशन भी अपनी गलत है, ये कंडीशन भी गलत है। तीसरी कंडीशन क्या है? जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए शुड बिकम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए। देखो पहले तो ए की ज्यादा चल रही है, बी की कम चल रही है, तो बी की तो कांस्टेंट ही रहेगी, बी की तो 10 ही कांस्टेंट रहेगी, और ए की कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे ही यहां पे पहुंची इसकी स्पीड 10 होगी, और 10 हो गया, ब्रेक तो लगाई रखे ना, और भी कम हो जाएगी फिर इसकी स्पीड तो, और इसकी तो 10 ही रहेगी। तो क्या होगा? ये ऐसे चल रही है, ये जैसे आएगी यहां पे पहुंचेगी, यहां पे जैसे ही पहुंचेगी इसके बाद डिस्टेंस वापस से बढ़ने लगेगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात बहुत सोचने की थी। सो तीसरा अपना कंसेप्ट सही लगेगा, जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपन कि भाई ठीक है, इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसने क्या की? इसने कितनी कर दी? कुछ ज्यादा कर दी, ठीक है। हम यहां से टाइम निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। यहां पे मान लेते हैं टी इक्वल टू टी टाइम हो गया, टी इक्वल टू टी टाइम हो गया है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस 50 मीटर। ये बात क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट वगैरह लिख दो, ठीक है। क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या लिखेंगे भाई? 30 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए, नेगेटिव लिख लो टी स्क्वेयर, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना बनेगा? 10 इंटू टी बनेगा प्लस 50। अब यहां पे पंगा क्या है? दो वेरिएबल आ गए, एक्सेलरेशन एंड टाइम, दो वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट तो सोल्व होगी नहीं, ठीक है। सो जस्ट एक बार नोट करो, इसका सॉल्यूशन आगे छापते हैं हम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन तो अपने पास आ गई है, ठीक है, बट इससे कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हैं यहाँ पे। तो बाकी क्या सोच सकते हैं?
बाकी देखो ये जो कंडीशन हमने लगाई इसके बारे में भी तो कुछ लिखा जा सकता है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 30। सो फॉर कार बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर कार बी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वट इज v 10, वट इज u इज 30, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नेगेटिव लिख रहा हूं मैं पहले ही, टाइम t। देखो मैंने एक्सेलरेशन को पहले ही नेगेटिव लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हुआ तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हमने एक्सेलरेशन को पहले ही माइनस ए रख दिया है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है मैंने ये। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ से t की वैल्यू उठा लो, अपने को एक्सेलरेशन चाहिए ना, टाइम नहीं चाहिए। तो t क्या बन जाएगा, -20 बाय -a, तो 20 बाय a। तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो एंड ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू गेट द आंसर। सो 30 इंटू t इज 20 बाय a माइनस a बाय 2 इंटू टी स्क्वेयर इज 20 बाय a होल स्क्वेयर, तो 400 बाय a स्क्वेयर आगे इज इक्वल टू 10 इंटू टी इज 20 बाय a प्लस 50। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, नीचे a है, ये a रह गया, हाँ तो 1 बाय a ही है हर जगह। तो 600 बाय a माइनस 400 200 ही रह गया, 200 बाय a एंड माइनस 200 बाय a इज इक्वल टू 50। तो ये 400 बाय a बन गया, तो 200 बाय a इज इक्वल टू 50। तो a इज इक्वल टू 200 बाय 50, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। वी गोट द आंसर। तो अपने को ये लॉजिक अगर नहीं लगाते, हम ये लॉजिक अगर नहीं लगाते ये वाला, तो अपना आंसर बनता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन से आंसर नहीं बनता, इस बार 2 अप्लाई करनी पड़ी अपने को। ठीक है, तो इस लॉजिक को आराम से सोचना है। इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, रोड पे चलते तो रहते हैं ना रोड पे, तो क्या करते हैं अगर गाड़ी के आगे स्पीड तेज हो तो जस्ट उसके पास आके अगर ऐसे हो जाए, ऐसे बच गए, जस्ट बच के निकल गए, तो कैसे निकलते हैं, चलते तो रहते ही है ना, चलते तो रहते ही हैं। अगर अगला चल रहा है तो रुका है तो रुकना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है, नोट करो, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑन ट्रेन कंसेप्ट। 2 ट्रेन चल रही हैं, ए ट्रेन बी ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर। जो ए ट्रेन है वो 30 की स्पीड से चल रही है, बी 20 से चल रही है। अपने को बताना है कि भाई ए ट्रेन बी को कंप्लीटली ओवरटेक कितने टाइम बाद करेगी, कंप्लीटली ओवरटेक कितने टाइम बाद करेगी। तो क्या करेंगे, सेम ही इनिशियल फोटो बनाएंगे, फाइनल फोटो बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अपना टाइम है t इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम है t 0। यहां से दोनों ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, तो कुछ देर बाद मतलब ओवरटेक करेंगी। ओवरटेक करने के बाद एक बार फाइनल फोटो बनाओ, कैसी होनी चाहिए भाई। ए जो ट्रेन है, ए ट्रेन अगर यहां आ चुकी है पूरी की पूरी ऐसे, तो बी ट्रेन कहां होनी चाहिए, इसके जस्ट पीछे होनी चाहिए। बी ट्रेन इसके जस्ट पीछे होनी चाहिए, ये ट्रेन अपनी बी। बात सिंपल है, अभी तो कंप्लीटली ओवरटेक किया। ठीक है, इसको हम टाइम इक्वल टू टी नोट कर देंगे। अब क्या दिख रहा है अपने को, डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो ए के फ्रंट पॉइंट को देखो, ये इतना चला, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ये पॉइंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी में कुछ रिलेशन देख सकते हैं हम, कुछ देख पा रहे हैं। देखो एस बी में अगर ये और ये ऐड कर दें, ऐसे ही बन जाएगा। एस बी में मतलब ये लेंथ कितनी है, 500 मीटर इस ट्रेन की लेंथ। बी ट्रेन की लेंथ कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे बी ट्रेन की लेंथ है, ये भी कितनी है, 500 मीटर। तो ऐसे प्रॉपर अगर फोटो बनाएंगे तो अपने को दिख जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन बी प्लस 500 सिंपल। अब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट लिख दो बस, सिंपल। तो एस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 30 टाइम लिया टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 20 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस 1000। तो 10 टी इज इक्वल टू 1000, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब यही पूछ सकते हैं, ठीक है, ये कि भाई कितने टाइम बाद, टाइम तो बता दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे भी कर ही सकते हैं।
ठीक है, कर ही सकते हैं, सिंपल ही है। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है 30t 20t, कितनी चलेगी 3000 मीटर 2000 मीटर, ये 3 किलोमीटर चली, ये 2 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर इनको गैप था, ठीक है, दोनों की लेंथ कवर करनी पड़ी मतलब गैप में। सिंपल। अगला सवाल एक और छापते हैं, देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 150 दे रखी है, इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन दे रखे हैं, दूसरे की स्पीड कांस्टेंट है। अपने को बताना है कि कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस कराना है इस बार, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, मैं तो नाम लिखूंगा AB, ठीक है। इसके बाद वो टाइम सोचते हैं कि जिस टाइम पर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है, वो टाइम सोचते हैं, उस टाइम पे फोटो कैसी होगी, मतलब फोटो कैसी होगी भाई, कुछ देखो इसकी इस स्पीड तो बराबर है, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, तो ये कुछ ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है। तो अपन ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था अभी। तो अपने पास लेट्स से ए इस पटरी पे चल रही है, बी इस पे चल रही है, तो ए अपनी यहां से आ गई मान लेते हैं, ठीक बात है। ए यहां से आ गई है एंड बी यहां पहुंच गई है, क्रॉस तो तभी हुआ ना, मतलब दोनों के एंड्स अपने को दिखने चाहिए एक जगह ही जैसे। तो ये ए ट्रेन एंड ये बी ट्रेन। अब देखो दोनों के डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं या डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो भाई ए जो है, ए का फ्रंट पॉइंट देखना है अपने को, देखो डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्टेंस देखना है, तो किसी एक पॉइंट को उठा लो। तो ट्रेन का फ्रंट पॉइंट देखो, पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच चुका है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का ये फ्रंट पॉइंट उठाओ, ये फ्रंट पॉइंट है बी का, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बन गया। तो अब क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, एस ए और एस बी में रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है कि ये यहां तक और ये यहां तक, ये तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ बन गई, दोनों ट्रेन्स की लेंथ बन गई। बट क्या एस ए वेक्टर और एस बी वेक्टर का सम 300 मीटर है, मतलब ये 150 ये 150 ये और ये वही तो होगा, क्या 300 है, नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को तो देखो ये एस ए है, एस बी ऐड करना है तो यहीं पे एस बी ऐड होगा, एस ए प्लस एस बी तो इतना बनेगा। तो सही क्या रहेगा, इनके मैग्नीट्यूड ले दो, मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है उनका सम 130 है, सॉरी उनका सम 300 है, 150 प्लस 150। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बेसिकली डिस्टेंसेज है। डिस्टेंसेज अगर निकालनी है तो जिसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले दो, बस जिसकी भी नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव ले दो, तो बस लिखते जाओ, सिंपल सी चीज आएगी। देखो जो ए है उसकी डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होनी है, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वेयर, सिंपल। बट जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है उसी में पंगा है, वो डिस्प्लेसमेंट है कितनी, -10t है, उसका मोड ले दो, मतलब अपने को 10t को पॉजिटिव ही लिखना है, एंड सम कितना बनेगा 300। सो 10t से 10t, ठीक है, उड़ेगा नहीं, यही तो बात है, 10t प्लस टी स्क्वेयर प्लस 10t इज इक्वल टू 300, तो टी स्क्वेयर प्लस 20t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो सम होना चाहिए 10 और मतलब सम होना चाहिए 20, तो t माइनस 30 या t प्लस 30 एंड t माइनस 10, या नहीं यही बनेगा, सिंपल बात है, इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू एक तो प्लस 10 सेकेंड एंड दूसरा माइनस 30 सेकेंड। तो वो माइनस 30 सेकेंड का ऐसा मतलब है, इसमें पक्का कह सकते हैं, पक्का ही माइनस 30 का क्या मतलब है कि अब से 30 सेकेंड पहले, 30 सेकेंड पहले भी कुछ था, क्या था, कुछ कह सकते हैं, नहीं भाई अभी नहीं, अब भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो ली नहीं, डिस्टेंस ले ली है, दोनों की डिस्टेंस का सम 30 होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि -30 से 0 तक दोनों की जो डिस्टेंस है उनका सम भी 300 ही है, ठीक है। बट नेगेटिव वाले को छोड़ ही दो, ठीक है, पॉजिटिव वाले पे ही काम करेंगे। टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड, यही अपना क्या है आंसर। बात क्लियर, ठीक है। तो देखो अभी जो आज जो सवाल किए हैं उनको एक बार तो कर लिया होगा, एक बार फिर से रिपीट करना है,
इनको फिर से रिपीट करना है, बहुत ज़रूरी सवाल है। बट ऐसा है कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो अभी जैसे दो दो इक्वेशन में सोल्व करने पड़ रहे हैं, फिर एक में ही हो जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनको आसान तो बना देगी, बट कंसेप्ट यहाँ पे बेसिक है, बेसिक में, और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यहाँ पे हो रहा है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा से सेम ही सवाल को करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय।